जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। वंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गोसाई जी कहते हैं कि बंदों राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सने। सज्जन वृंद, संतों के वाक्य हैं कि प्रभु में अपनापन हो जाए, नारायण में अपनापन हो जाए। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि एक ही मार्ग है कि जीव प्रभु की शरणागति कर ले, यानी वह प्रभु मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है। क्योंकि यह संसार नहीं में ही जा रहा है, यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? जैसे शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, केवल प्रभु का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना। प्रभु की प्राप्ति करके जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और भगवान से दूर जा कर के जीव अपना सब कुछ गंवा बैठता है। सज्जनों, एक बार एक महात्मा जी आनंद चित्त बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और कहता है, महात्मा जी आप तो बड़े त्यागी हैं। महात्मा जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा जी आप तो बड़े त्यागी हैं। फिर भी बाबा जी कुछ नहीं बोले। तो उस व्यक्ति ने दोबारा तीसरी बार ये बात बोला कि बाबा जी आप तो बड़े त्यागी हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि नहीं, त्यागी मैं नहीं हूँ, त्यागी तुम हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा जी कैसी बातें आप करते हैं, हमने क्या त्याग किया है? तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैंने तो उस वस्तु का त्याग किया है जिसे हमको त्यागना ही है। हम उसको त्यागें या ना त्यागें, हमें उसे त्यागना ही पड़ेगा। तो हमने तो संसार का त्याग किया है, और तुमने तो परमात्मा का त्याग किया है, इसलिए तुम बड़े त्यागी हो। कितनी सच्ची बात है कि संत तो उसका त्याग करते हैं जिसे त्यागना ही है, और साधारण मनुष्य, संसार माया में फंसा हुआ जीव, तो परम पिता परमेश्वर को त्याग देता है, उनका विस्मरण हो जाता है। ध्यान रखो सज्जनों, ये जो संत वचन हैं यही अमृत है, यही अमृत है। संत वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। तो सज्जनों, ये जो संसार है ये कभी हमें प्राप्त हुआ नहीं,
कभी प्राप्त होगा नहीं। और परमात्मा जो नित्य प्राप्त हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो वही बात है कि माया में दो गए, माया मिली न राम। ये है, हम दुविधा में पड़े रहते हैं। अब परमात्मा जो है वो दिखता नहीं और संसार जो नहीं में जा रहा है वो दिखता है। तो यह क्या है सज्जनों? ये तो माया का बहुत बड़ा रचा हुआ खेल है। ये माया का रचा हुआ खेल है। और संत कहते हैं कि इस माया के स्वरूप को पहचानो। यहाँ तुम सब कुछ जो कर रहे हो वही करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अधर्म को छोड़ करके आप जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, परंतु भगवान को भूले नहीं। बस स्वामी जी कहते हैं कि संसार मिला है सेवा करने के लिए, कराने के लिए नहीं मिला। सेवा कराने के लिए नहीं मिला, सेवा करने के लिए संसार मिला है। संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए भगवान का स्वरूप जान करके इस संसार की हमें सेवा करनी चाहिए निष्काम भाव से। अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए जितना हमसे बन पड़े। और भगवान का ध्यान, जो भी हम अच्छा करें, जो भी हम अच्छा करें सब, ये भी भक्त का एक लक्षण है कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। यदि हमसे कुछ अच्छा हो रहा है तो वो प्रभु की कृपा है, भगवान की शक्ति से हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और यदि हम बुरा कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि नारायण में कोई दोष नहीं है। नारायण में दोष दृष्टि तो किसी व्यक्ति में भी नहीं होनी चाहिए, और भगवान में दोष दृष्टि ये तो बहुत बड़ी भूल है सज्जनों, ये तो बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इस भूल से हम बचें, इस भूल से हम बचें सज्जनों। कथा हमें समझाती है, कथा हमें ज्ञान देती है। देखो, रावण मारीच के पास गया, मारीच ने रावण का आदर सत्कार किया, पूछा कि क्या ही कारण मन व्यग्र आते अक्सर आयो तात। हे तात, आप अकेले आए हैं, आपका मन कुछ खिन्न लग रहा है। तो रावण ने सारी कथा जो सुपनखा वाली थी वो सारी की सारी मारीच के सामने कह दी और कहा कि तुम कपट मृग बन जाओ, जिस प्रकार से मैं उनकी पत्नी का हरण कर लूं। मारीच ने समझाया कि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए वे दोनों राजकुमार आए हुए थे और बिना फण का बाण मुझको मारा। तो मारीच कहता है कि सत जो जन आयो छन माही, और तीन सन बैर किए भल नाही। एक क्षण में ही मैं 100 योजन दूर मुझको फेंक दिया, बिना फण का बाण मारा था। उनसे बैर करने में भलाई नहीं होगी, मारीच ने समझाना चाहा। तो रावण क्या बोला? सुनत जरा दीन से बहुगारी। जब मारीच ने कहा कि जाओ भवन कुल कुशल विचारी, अपने कुल की कुशल को विचार करके तुम अपने घर वापस चले जाओ। वे बहुत वीर हैं, वे साधारण राजकुमार नहीं हैं। ऐसा कह करके जब मारीच ने समझाया तो सुनत जरा दीन से बहुगारी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वह आपका कहना तो नहीं मानेंगे। उस समय आपको क्या विचार करना होगा? जब रावण ने गाली देने लगा तो देखिए हर चौपाई हमें क्या समझा रही है। मारीच ने बहुत बढ़िया बात कही थी, लेकिन रावण गाली देने लगा। अब रावण सब प्रकार से शक्तिशाली है, हमें भी वही करना चाहिए। किसी से हमें जितना हम अपने आप को बचा सकें उतना हमें दुष्टों से बचना चाहिए। यही श्री गोसाई जी ने लिखा कि अपने मन में मारीच ने अनुमान लगाया कि नव ही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता। कौन कौन से वो लोग हैं? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुणी। विचार करके श्री गोसाई जी ने लिखा कि
जिसके हाथ में शस्त्र हो, शस्त्री, जो आपके मर्म को जानता हो, मर्मी, जो आपका स्वामी हो, प्रभु, जो दुष्ट हो, सठ, और जो धनवान हो। 5 हो गए। डॉक्टर इन वैद, बंदी जो गुणगान करता है, गवैये, कवि, कवि लोगों से भी डरना चाहिए, भानस रसोइया। विचार करके मारीच ने समझाया कि नव ही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता, इसलिए विरोध भी उससे करना चाहिए कि बुद्धि बल जीत सकिए जाहि सो। बुद्धि और बल से जिसको जीता जा सके, विरोध भी उसी से करना चाहिए। रामचरितमानस हमें बहुत ज्ञान देती है सज्जनों, और एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद, सब ज्ञान है, ज्ञान, पवित्र ज्ञान है, पवित्र प्रेम है, पवित्र शिक्षा है, पवित्र कर्तव्य है सज्जनों। तो रामचरितमानस, भागवत महापुराण और गीता, ये हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। जिसने इन तीनों को नहीं पढ़ा, नहीं सुना सज्जनों, उसने समझो अपने जीवन में फिर कुछ भी नहीं किया सज्जनों। हमारा परम कर्तव्य है कि हम शरीर के पोषण में जितना समय देते हैं, उसका 10वां हिस्सा यदि हम आत्मा के पोषण में लगा दें, यानी अपने विचारों को, अपने अंतःकरण को की शुद्धि में लगा दें, तो क्या कहना सज्जनों, हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमारे जीवन के एक दिन के 24 घंटे में यदि हम 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट यदि भगवान को दे दें, तो आज हमारे जीवन किसी और रंग में हो सज्जनों। परंतु हम अपने जीवन को संभाल नहीं पाते, सुधार नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी शक्ति नहीं है। विषयों में मन का लग जाना हमारी बहुत 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 बड़ी कमजोरी है सज्जनों। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम से प्राप्त होते हैं। उनके प्रति अपनापन हो हमारे मन में, बस भगवान की कृपा बरसने लगती है सज्जनों। केवल और केवल अपनापन। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम चाहें और हमें मिल जाए, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिसे हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। केवल चाह, परमात्मा की चाह होनी चाहिए, बस लगन लगनी चाहिए। संतों के वचन प्रिय लगने चाहिए, भगवान के वचन प्रिय लगने चाहिए। भागवत महापुराण भगवान के ही वचन हैं, गीता भगवान के ही वचन है, रामचरितमानस भगवान के ही वचन है सज्जनों। तो वचनों से प्रेम करना, भगवान के भावनाओं से प्रेम करना, भगवान के विचारों से प्रेम करना, संतों के वचनों से प्रेम करना, संतों के विचारों से प्रेम करना। तो सज्जनों, मारीच ने समझाया, रावण नहीं माना। मारीच ने सोचा कि अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु आ गई है। उभय भांति देखा निज मरना, ओ तब ताके सिर घुनायक सरना। उभय भांति, दोनों तरफ से देखा कि अब मृत्यु आ ही गई है, तो उत्तर दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे मार देगा। उत्तर दे तो मोहि बधब भागे, कस न मरऊं रघुपति सर लागे। अरे उत्तर दूंगा तो ये अभागा मुझे मार देगा, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से मरूं, कस न मरऊं रघुपति सर लागे। देखिए कैसी सुंदर भक्ति, कैसी विचित्र भक्ति। हम भगवान से सुख चाहते हैं सज्जनों, हम भगवान से सुख चाहते हैं। और मारीच प्रभु के प्रेम में, प्रभु के हाथों से मरना चाहता है। वो अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहता है, क्योंकि रावण उसका स्वामी है, रावण उसका स्वामी है। उसकी आज्ञा पालन करना मारीच का धर्म भी है, तो अपने धर्म का भी पालन कर रहा है और भगवान के हाथों मरने के लिए भी तैयार है। ऐसा ही ये संसार है। हम अपने कर्तव्य का पालन भी करें और भगवान का भजन भी करें, और भगवान जो सुख दुख हमें दें उसे हम सहर्ष सहर्ष स्वीकार करें सज्जनों। इसी का नाम भक्ति है। तो अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रीति भंगा।
भगवान के चरणों में उसको अटूट प्रेम था। चला राम पद प्रीत अभंगा, बड़ा प्रसन्न है। मन अति हरख जनाव न तेहि, मन से बड़ा प्रसन्न है मारीच, और जाहिर नहीं कर रहा है, प्रकट नहीं कर रहा है। मन अति हरख जनाव न तेहि, ओ आज देखी हूँ परम स्नेही। आज परम स्नेही अपने स्वामी का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा सज्जनों। आज देखी हूँ परम स्नेही। श्री गोसाई जी लिखते हैं कि मारीच क्या विचार कर रहा है कि निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। आज तो मैं श्री सहित मानी लक्ष्मी समेत प्रभु का दर्शन करूंगा। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। देखिए, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, ओ भगति अब सही बस करी। निज पानी अपने हाथों से, निज पानी सर संधानी, सो मुहि बधिह सुख सागर हरी। अपने हाथों से बाण मारेंगे प्रभु हमको। निज पानी सर संधानी, सो मुहि बधिह सुख सागर हरी। जो सुख के सागर हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, जो परम प्रीतम है, जिनका क्रोध हमको परम पद देने वाला है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवश्य बस करी। वो किसी के बस में नहीं है, भगवान किसी के बस में नहीं है, तो लेकिन भक्ति से उन्हें बस में किया जा सकता है। भगति अवश्य ही बस करी। जो बस में नहीं है तुम्हारे, लेकिन भक्ति से तुम उन्हें पकड़ सकते हो, उन्हें पा सकते हो। धन्य है वो मारीच जिसने ऐसा विचारा। और हम सुख चाहते हैं, सुख मिला तो राम मेरे, सुख ना मिला तो राम को गाली देने लग गए। तो सज्जनों, हमको विचार करना चाहिए कि आखिर हम हैं कहाँ, हम हैं कहाँ, हमने क्या खोया क्या पाया। सज्जनों, इन तथ्यों पर विचार करें, भगवान का भजन करें, उन्हें अपने बस में कर लें। भगवान आपके शुद्ध विशुद्ध निर्मल प्रेम के वशीभूत हैं। इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम भगवान के कृपा पात्र बने, भगवान का भजन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। जय श्री राम।